सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार झारखंड आरक्षी पुलिस जो कि 4,919 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है, इसके फॉर्म भी अभी रिसेंट में फिलअप किए जा रहे हैं। जब कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस समय उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन जिलों में सर्वाधिक सीटें हैं उन जिलों को कैसे वहाँ पे प्रेफरेंस में दिया जाए। बहुत जगह आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि उनके द्वारा तो बता दिया गया है कि हाँ, सर्वाधिक सीटों की संख्या ये गिरिडीह जिला में है, सिमडेगा में है, इधर देख पा रहे होंगे हजारीबाग में है। तो इन जिलों को प्रेफरेंस देखिए, गिरिडीह में इतना पोस्ट है, रामगढ़ में इतना पोस्ट है, तो इन जिलों में आप लोग को भरना है। बट उनके द्वारा ये चीज़ नहीं बताया जा रहा है, शायद वो फॉर्म भरे ही नहीं है। जब जो फॉर्म भरा रहा है उस जब पार्ट में जाइएगा वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे अपने से जिला का नाम लिखने के लिए नहीं दे रहा है, वो खुद उधर से ही जिलों की संख्या दे रही है। जैसे आप जो भी बोथ रेगुलर जो होता है, बोथ हो गया, रेगुलर हो गया, बैकलॉग हो गया, जब इनको टिक करते हैं और जो आप लोग जिस कैटेगरी से संबंध रखते हैं उस कैटेगरी को चूज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आप लोग का जिला का नाम उधर से ही दे दिया जाता है। यदि जो भी कैंडिडेट यदि मान के चलिए वो BC2 से आता है या फिर BC1 से आता है, तो BC1 का जो सीट जिन जिन जिलों में दिया गया है, यदि आपका कैटेगरी BC1 है और जिन जिन जिलों में BC1 की सीट है, बस वही ज़िले का नाम वहाँ पे आ जा रहा है। अब यहाँ पे समस्या ये बन जाती है कि मान लिया जाए वो कैंडिडेट है जो कि वो सर्वाधिक पोस्ट वाला ज़िले में अप्लाई करना चाह रहा है, तो उस चीज़ को वो कैसे करे। अब OBC1 आप जब चूज कीजिएगा तो 6-7 ही नाम आपके निकल के आते हैं, और वो भी नाम ऐसे निकल के आते हैं जहाँ पे सीटों की संख्या बहुत ही कम है। यदि आप लोगों ने फॉर्म भर लिया है तो आप लोग को कोई भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब इसका फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा 20-21 कितना फरवरी तक है, उसके बाद संशोधन की तिथि इसमें रखी गई है। यदि आप चाहते हैं सर्वाधिक सीटों की संख्या वाले ज़िले में अप्लाई करें तो आप उस समय इस ऑनलाइन फॉर्म को आप लोग संशोधन कर सकते हैं। तो ये जे अधिक आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि धनबाद हो गया, लातेहार हो गया, देवघर हो गया, साहेबगंज हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां, इन जिलों को हम लोग कैसे चूज करें, वहाँ पे प्रेफरेंस कैसे दें। क्योंकि अपने से तो लिखने के लिए दे नहीं रहा है, वो उधर से ही जिलों का नाम लिख दे रहा है। इधर बाएं तरफ देख पा रहे होंगे कि इधर पर जिलों का नाम लिख दे रहा है और बस यहाँ पे खाली स्थान है। आप अपना यहाँ पे सीक्वेंस बेस पर उसका प्रेफरेंस दे दीजिए कि पहला नंबर पे कौन सा ज़िले को प्रेफरेंस कीजिएगा, सेकंड में किसको प्रेफरेंस कीजिएगा। वो चीज़ जो कैंडिडेट यदि अपने कैटेगरी से लाभ लेना चाहते हैं, जैसे BC1 हो गया, SC ST हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का सीट बहुत सारे ज़िलों में नहीं दिया गया है, और सीट दिया भी गया है तो बहुत ही कम मात्रा में सीटें दी गई है। उस कंडीशन में यदि आप चाहते हैं कि जिसमें ज़्यादा सीट दिया गया, भले जनरल हो, डजेंट मैटर। यदि आप चाहते हैं कि भले जनरल ही सीट हो क्यों ना, बट वो मैटर नहीं करता, हमें तो अधिक सीट वाले संख्या ज़िले में ही अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको करना है जो कैटेगरी है, कैटेगरी में चूज़ करना है आप लोगों को UR कैटेगरी, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल। जब आप लोग जनरल कैटेगरी चूज कीजिएगा तो आप देख पा रहे होंगे जब ये नोटिफिकेशन, तो इसमें जो ज़िले हैं, जो पोस्ट की संख्या रखी गई है, अधिकांश ज़िलों में अधिकांश ही बात करते हैं हम लोग, 99% अधि हम लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे सीट रखा गया है, चाहे वो पुरुष का हो चाहे वो महिला का हो। यदि इस कंडीशन में आप चाहते हैं कि अधिक सीट वाले ज़िले में संख्या बढ़े, तो कैटेगरी में आप लोग को चूज करना पड़ेगा UR जनरल कैटेगरी। ये UR चूज कीजिएगा, और साथ साथ में जो रेगुलर बैकलॉग होता है, बोथ होता है, तो उसमें आप लोग को बोथ को चूज करना है। जब बोथ को चूज कीजिएगा तो जो रेगुलर वाला वैकेंसी है और बैकलॉग वाला वैकेंसी है, ये दोनों अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल जाता है कि दोनों ज़िले का आप लोग प्रेफरेंस दीजिए। यदि सिर्फ आप लोग रेगुलर नियमित वाला देते हैं तो सिर्फ आप लोगों के पास रेगुलर सीट जिस जिला में है, बस वही ज़िला आप लोग का वहाँ पे प्रेफरेंस में देखने को मिलेगा। यदि आप लोग सिर्फ बैकलॉग दबा देते हैं गलती से और फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो बैकलॉग में सिर्फ जो सीटें जिन जिन ज़िलों में हैं, और वह भी सिर्फ आपके कैटेगरी में है जो, बस वही ज़िला आप लोग को प्रेफरेंस देखने को मिलेगा।
और रेगुलर क्या है, तो रेगुलर जो आप लोग का निरंतर वैकेंसी जो थोड़ा बहुत नया सृजित करके निकाला गया है वो रेगुलर वैकेंसी हो गया। और बैकलॉग वैकेंसी का तात्पर्य है जैसे 2015 में वैकेंसी निकली थी, उस समय पूरा कंप्लीट पोस्ट है जो कि वहाँ पे फिलअप नहीं हो पाया। जो जितने भी पदों पर वैकेंसी निकली थी तो उन पदों पर वैकेंसी पूरा नहीं भराया गया, तो वही बैकलॉग के तौर पर निकाल दिया गया है। अन्यथा जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो गया और किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं किए, हो सकता है कहीं और इससे अच्छा लेवल पे उनका ज्वाइनिंग आ चुका होगा, तो इस पद पर वो ज्वाइनिंग नहीं किए तो वो भी संख्या सीट खाली रह गया, तो वही बैकलॉग के तौर पर यह वैकेंसी निकाल दी गई है। और यदि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ज़िलों में कि इन ज़िलों में बहुत सारे ज़िलों में आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि एससी एसटी ओबीसी बीसी 1 का सीट नहीं देखने को मिल रहा है, ना के बराबर देखने को मिल रहा है। और जिन जिन ज़िलों में अभी देख पा रहे होंगे कैटेगरी ओबीसी 1 हो, मेल हो, जनरल हो, तो इनका फंडा आप क्या समझ सकते हैं पता है? जब 2000 वैकेंसी में निकाली गई थी तो उस समय जिन जिन कैटेगरी में अभी सीट देखने को मिल रहे हैं 2015 में उस समय इनमें सीट नहीं आया था, और जिस जिस सीट में कैटेगरी में अभी सीट नहीं आया है उस समय 2015 में इन कैटेगरी में सीटें की संख्या वहाँ पे आई हुई थी। तो इस कारण से बहुत सारे कैटेगरी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीट की संख्या ही नहीं है। और ये सीट की संख्या क्यों नहीं है? चूँकि यहाँ पे 2015 में जब वैकेंसी आई हुई थी उसी समय इन कैटेगरी में ये सीटों की संख्या रखी गई थी, और अभी जिन कैटेगरी में सीटों की संख्या रखी गई है उस समय 2015 में इन कैटेगरी में सीट की संख्या नहीं रखी गई थी। तो आई होप सो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे रेगुलर बैकलॉग बोथ से रिलेटेड, और साथ ही साथ ये कि जिसमें पोस्ट की संख्या सर्वाधिक है उस पोस्ट को आखिरकार जिले की हम लोग किस प्रकार चूज कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि जो कैंडिडेट मान लिया जाए एससी एसटी से संबंध रखते हैं, वहाँ पे सीटों की संख्या कम है और फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो यदि आप अभी सुधारना चाहते हैं थोड़ा आप लोग वेट कीजिए, जब वैकेंसी संशोधन होने का समय आएगा तो उस समय आपको क्या करना है, आप लोग संशोधन कर लीजिएगा, कैटेगरी में जनरल कर लीजिएगा। जनरल जब कैटेगरी कीजिएगा तो वो सारे ज़िले आप लोगों के खुल कर के आ जाएंगे जिन ज़िलों में जनरल की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में है। इससे पहले मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसा कि ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चक्सी पब्लिकेशन की तरफ से यह झारखंड आरक्षी जो पुलिस निकाली गई है न्यू वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन आप लोग को 21 दिसंबर 2023 को जो न्यू झारखंड पुलिस वैकेंसी 2024 देखने को मिली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा इसका जो पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट है वो फाइनली आप लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। इस पुस्तक की खासियत बात करते हैं तो इस पुस्तक में आप लोग को काफ़ी यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेंगे, जो कि 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ ही साथ यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट पेपर 2 का कंप्लीट 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक में देखने को मिलेगी। तो ये पुस्तक है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे जो कंटेंट दिए गए हैं वो कंटेंट आप लोग को एग्ज़ाम रिलेवेंट दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। उसका कंप्लीट ये PDF है। प्रश्नों को यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे संकलित किया गया है अकॉर्डिंग टू आप लोग के एग्ज़ाम। जिस प्रकार प्रीवियस ईयर इससे पहले झारखंड में एग्जामिनेशन हो चुकी है तो उन सारे प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए ये नया प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए चक्षु पब्लिकेशन के लिए तैयार किया गया है। यदि आप इस पुस्तक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे इस सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग का लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के विजिट कीजिए और वहाँ पे डायरेक्टली इस पुस्तक को ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं या फिर किसी भी नियर बुक स्टोर से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। वाकई ये पुस्तक काफ़ी बेहतरीन है।